हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो कॉन्शियसनेस मतलब होता है हिंदी में चेतना। चेतना कॉन्शियसनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में आसपास जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में आप अवेयर हैं और आप रिस्पॉन्सिव हैं, यानी कि आप उसके जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस यानी चेतना। इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, सेंसेशन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपके अंदर बीइंग अ ह्यूमन आपके अंदर जो है थॉट्स आ रहे हैं, मेमोरीज हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं, चीज़ों को देख कर फील आप चीज़ कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट से आप जो है चीज़ें रिसोर्सेज को ग्रैब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। आप इन्वायरमेंट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, सेंसेशन के बारे में, मेमोरीज के बारे में, थॉट्स के बारे में आप अवेयर हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब बात कर ले हम अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की। तो अब एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो आपने कभी काऊ, गोट या फिर किसी दूसरे एनिमल को, जैसे कि मंकी आप देख रहे हैं, काऊ को देख रहे हैं, तो इनको कभी ऑब्जर्व करिए किसी भी एनिमल को, तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, यानी कि उनको फिजिकल इनपुट चाहिए इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में अगर उनको खाने पीने को मिलता रहे कॉन्टीन्यूसली, तो वो क्या होते हैं? हैप्पी रहते हैं और वो संतुष्ट रहते हैं, वो कंप्लीट रहते हैं, उनको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनिमल आर कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड इन गेटिंग फिजिकल इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि एनिमल्स का जो दिमाग है, वो जो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, वो कितना काम करता है कि उनको सिर्फ इन्वायरमेंट से फिजिकल चीज़ें मिल जाए, दे आर हैप्पी एंड दे आर सेटिस्फाइड, दे आर कंप्लीट। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। एनिमल्स रिक्वायर ओनली फिजिकल थिंग्स टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ फिजिकल चीज़ें चाहिए, फिजिकल इनपुट चाहिए इन्वायरमेंट से, बाकी और कोई चीज़ उनको नहीं चाहिए होती है। तो टू लिव सॉलली ऑन फिजिकल फैसिलिटीज इज कॉल्ड एज लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर कोई पर्सन या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल सिर्फ जो है फिजिकल फैसिलिटीज़ पे जीता है, सिर्फ उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए होती है अपने इन्वायरमेंट से, बाकी किसी चीज़ से, फीलिंग से, बाकी सेंसेशन से या थॉट से, मेमोरी से उसको कोई लेना देना नहीं होता, बाकी दूसरे ह्यूमन बीइंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस, यानी कि वो एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह जी रहा है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं एग्जांपल कि नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या हो गए हैं कि भागा दौड़ी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ को पाने के लिए, कि उनको जो है अच्छा खाना मिल जाए, उनको जो है अच्छा घर मिल जाए, उनको जो है अच्छी कार मिल जाए। वो फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे इतने जो है पागल हो गए हैं कि वो एनिमल कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। सिर्फ उनको फिजिकल इनपुट से दिख रहा है कि हाँ, कार, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, यही सारी चीज़ें दिख रही है, तो वो एनिमल कॉन्शियसनेस होते जा रहे हैं। लेकिन जो वैल्यू एजुकेशन का जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है? कि आपको एक्चुअल में क्या, किसकी कितनी वैल्यू है, वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको सिर्फ एनिमल कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है, कि आपको सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ कुछ और भी चाहिए हैप्पीनेस रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, कंटिन्यूस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। तो अगर कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बींग फिजिकल फैसिलिटीज़ पे जीता है, तो उसको कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस, जैसा कि एनिमल है। तो फिजिकल फैसिलिटीज फॉर एनिमल आर नेसेसरी एंड कंप्लीट। तो एनिमल के लिए क्या होता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी भी होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़ कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोग सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो एनिमल कॉन्शियसनेस आप समझ गए। तो अब बात कर लें ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया? फॉर ह्यूमन बींग्स फिजिकल फैसिलिटीज इज नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट। ह्यूमन बींग्स के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, यानी कि उसको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिसके वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएगा। तो दे रिक्वायर कंटिन्यूस हैप्पीनेस विद फिजिकल फैसिलिटी, उनको फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए। और कंटिन्यूस हैप्पीनेस कैसे आएगा? राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप विद ह्यूमन, यानी कि जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस वो कैसे अचीव कर सकता है? राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस के साथ हो, और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, तो ही फिर वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। और साथ ही साथ राइट अंडरस्टैंडिंग विथ फिजिकल फैसिलिटीज, तो क्या आएगी? म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग तभी आएगी जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग हुई फिजिकल फैसिलिटीज की। बहुत सारा फिजिकल फैसिलिटीज आप जो है गेन किए जा रहे हैं, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, बहुत सारा करियर है, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं फिजिकल फैसिलिटीज की, तो आप प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के डिफरेंस आपको पता है, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आने के लिए आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस चीज़ की? फिजिकल फैसिलिटीज़ की, तब आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। टू लिव विथ ऑल द थ्री, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन एंड फिजिकल फैसिलिटीज, इज नॉन एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी कि जब कोई पर्सन, जब कोई ह्यूमन जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीता है, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन में राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहता है, और फिजिकल फैसिलिटीज़ की भी उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको कहते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या हो गया? कि सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ आप जी रहे हो, तो दैट इज एनिमल कॉन्शियसनेस। लेकिन आप जो है राइट अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर फिजिकल फैसिलिटीज़ को लेके, और राइट अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप को लेके ह्यूमन
अदर ह्यूमंस के साथ, तो फिर आप एनिमल कॉन्शियसनेस कहलाते हैं। तो जो वैल्यू एजुकेशन है, तो जैसा कि हमने बताया कि वैल्यू एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है कि इज अबाउट इनेबलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन द ह्यूमन बीइंग। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि लोग जो है एनिमल कॉन्शियसनेस होते चले जा रहे हैं, किसी फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बाकी जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल फैसिलिटीज़ की, वो उनके अंदर मिसिंग है। तो वैल्यू एजुकेशन का मेन मोटिव यही है कि वो ट्रांसफॉर्म करे एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेसिस पर अगर आप जीते हो तो आप एनिमल कॉन्शियसनेस कहलाते हो, क्योंकि एनिमल सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज से ही जीते हैं। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस कब होता है, जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सही समझ होती है आपके अंदर रिलेशनशिप में दूसरे ह्यूमंस के साथ, और फिजिकल फैसिलिटीज़ की भी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहलाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।